डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 15 मई 2022 संडे यानी कि रविवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। यह जो दैनिक राशिफल होता है आपकी गाइडेंस के लिए दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर हम चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर नजर डाल लेते हैं। पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी चतुर्दशी, नक्षत्र रहेगा स्वाति, योग रहेगा व्यातिपात, करण रहेगा वाणिज्य और वार रहेगा रविवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 5:32 AM पर उदय होंगे, अस्त होंगे 7:05 PM पर। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा स्वाति का तीसरा चरण और सूर्य देवता मेष राशि में रहेंगे और वो कृतिका में रहेंगे और आज सुबह ही यानी कि 15 तारीख की सुबह ही कृतिका के दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 4:08 AM से 4:50 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:46 PM और अमृत काल 7:28 AM से 8:57 AM। अशुभ मुहूर्तों की बात करेंगे। राहु काल 5:24 PM से 7:05 PM और गुलिक काल 3:42 PM से 5:24 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। इस राशि के जातकों से यही कहूँगा कि डिटर्मिनेशन की कमी कहीं कहीं पे हो जाती है और ये आपको बहुत जगह पर कमज़ोर भी करती है। ये एक तरह की आपकी कमज़ोरी हो गई है और रिसेंटली हो गया है। कभी कभी या तो पहले ही हार मान जाते हैं, काम शुरू करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं। इस चीज़ को थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए और आज ही ये बदलाव लाने का प्रयास कीजिए। आपके इनोसेंस का, आपके भोलेपन का कोई फ़ायदा उठा रहा है, लगातार उठा रहा है और आपको भी इस चीज़ का थोड़ा बहुत तो पता है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे क्योंकि कई कारण होते हैं इस चीज़ के। कभी कभी कोई अपना ही धोखा देता है और हम सहन कर लेते हैं ताकि संबंधों में दरार ना आए। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि एक दो बार चलता है, यदि लगातार कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए कुछ स्टेप उठाइए। थोड़ा सा एंथुजियाज्म आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। थोड़ा सा उत्साह की कमी हो गई है, मोटिवेशन की भी कमी हो गई है। ये दोनों चीज़ें ही जब कम हो जाती है तो जीवन नीरस सी हो जाती है। जीवन के कई रस होते हैं, 9 रस बताए गए हैं, कहीं कहीं पे इससे ज़्यादा भी वर्णन है। तो उन नवरसों को एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा आपको अपने लाइफ में मोटिवेशन लाना पड़ेगा। कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ अलग कीजिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। उससे जो एक मोटिवेशन, एक सेल्फ मोटिवेशन की कमी हो गई है आपकी लाइफ में, वो आज दूर हो सकती है। शाम के समय थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आएगा, ऐसा दिख रहा है कि गुस्सा थोड़ा सा अधिक रह सकता है। इस चीज़ को यदि कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना यह आपको बहुत परेशानी में भी डाल सकती है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है। संडे को भी जो लोग काम पे जाते हैं अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही करके अपने सीनियर्स को दे पाएंगे। जहाँ तक बिज़नेस की बात है तो जो क्लैरिटी की कमी आ गई थी आपके अंदर अपने बिज़नेस को लेकर पिछले कुछ दिनों से, वो आज दूर हो सकती है। यदि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है तो आज का दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा सच और बोलना शुरू कर दीजिए। सच तो बोलते हैं लेकिन बहुत सारा कुछ छुपा भी लेते हैं और वो जब सामने आता है तो परेशानी में पड़ते हैं। थोड़ा सा इस पे काम करना होगा। वैवाहिक जीवन, सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, संडे का दिन है या संडे का दिन होगा, अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं वैवाहिक जीवन में, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आज ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में यही चीज़ आपको काम में
आएगी। सेहत की बात जहाँ तक है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 9th हाउस अत्यंत बली है। थोड़ा सा समय अपने घर के बड़ों के साथ बिताएंगे तो उनसे कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव आज सीखने को मिल सकता है। उपाय है आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ चंदन के तेल की बूंदें डाल लीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। जो लाइफ में मोटिवेशन की कमी हो गई थी आपके, आज वो मोटिवेशन आपको प्राप्त हो सकती है कहीं ना कहीं से। तो इस हिसाब से तो दिन आज का आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा आज आपके साथ हो सकता है। कुछ परिवर्तन आएंगे आज लाइफ में और आ भी रहे होंगे, जो थोड़ा सा इस समय आपको हैंडल करने में मुश्किल हो रही होगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो भी परिवर्तन आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, ये होने ही थे। और अब जब ये आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो इनको एक्सेप्ट कीजिए, तभी आगे बढ़िए। वरना यदि आप परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो कहीं पे अटक के रह जाएंगे और अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। चैरिटी करने का मन में अगर आ रहा था, डोनेशन करने का, दान पुण्य करने का, ये सब मन में बहुत समय से यदि आ रहा है तो आज कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है, हम सबके मन में कभी कभी ऐसी भावना आती है कि भाई चलो कुछ ना कुछ दान पुण्य कर देते हैं, लेकिन हम या तो समय की व्यस्तता के कारण या और प्रायोरिटीज़ के कारण उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। तो आज का दिन है, संडे का दिन होगा। यूजुअली कई लोग काम नहीं करते, कई लोग करते भी हैं। जो भी है, अपना थोड़ा सा समय निकाल कर दान पुण्य आज कीजिएगा, उससे आपको आने वाले समय में लाभ होगा। अपनी इच्छाओं पर भी आज बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, जो हो सकता है पिछले 2-3 दिनों से नहीं हो पा रहा हो। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन ठीक ठाक है। बस एक चीज़ कहूँगा कि कंपेयर मत कीजिएगा अपने करियर को किसी और के साथ। 1-2 बार ये भावना मन में अवश्य आएगी कि काश मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। अपने दोस्तों से अपने करियर को कंपेयर करेंगे और यदि उनके लेवल पर नहीं है, उनसे थोड़ा सा कहीं पे नीचे हैं, अर्निंग के मामले में कहिए, किसी भी मामले में, तो थोड़ा बुरा फील करेंगे। तो कंपेरिजन्स को मत आने दीजिएगा। देखिए, सबकी लाइफ अलग होती है, सबका जो पास्ट होता है वो अलग होता है। तो ऐसे कंपैरिजन्स करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, नई पार्टनरशिप यदि करना चाहते थे तो आज का दिन अच्छा है। अब एक दिन में पार्टनरशिप तो स्टार्ट होती नहीं है, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी अटक रही थी, हो सकता है जिसके साथ पार्टनरशिप करनी थी वहाँ पर चीज़ें बैठ नहीं रही थी सही डायरेक्शन में, तो वो सब आज दूर हो सकता है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ऐसा लग रहा है कि प्यार को छोड़कर सारी बातें होती हैं, मतलब कि प्यार पर फोकस नहीं है, बाकी झगड़े होते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग बार बार करते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं, वो फाइनेंसेस पे बात होती है, हर चीज़ पे बात होती है, प्यार पे बात नहीं होती। थोड़ा सा इस चीज़ पर भी गौर कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ इमेजिनरी बाउंड्रीज बना ली हैं अपने आसपास, जिसके कारण आपके लाइफ पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि बहुत चिंता करेंगे आज और व्यर्थ की चिंता करेंगे और उसका एक नकारात्मक प्रभाव अपने स्टडी लाइफ पर डालेंगे। सेहत के हिसाब से आपको नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, और ये सर्वाष्टक भी यही आपको मैसेज दे रहा है। उपाय है सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करेंगे उसमें चंदन का कुछ पाउडर मिला लें और जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। थोड़े एम्बिशियस रहेंगे, जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हो ऐसा रहा है कि एम्बिशन को पूरा करने के चक्कर में बाकी सब चीज़ें लाइफ में आप भूल जाते हैं। अपनी सेहत कहिए, खाना पीना कहिए, सोशल लाइफ कहिए, ये चीज़ थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा, और ये रिसेंटली ज़्यादा हुआ है, तो थोड़ा सा इस पर काम कीजिए तो अच्छा रहेगा। कहीं से मान सम्मान मिलने की आपको उम्मीद थी, लेकिन वहाँ से मिल नहीं पा रहा। आपको लगता था कि हाँ मैंने काम तो अच्छा किया है, कहीं से तो प्रशंसा होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं से मान सम्मान
कहीं ना कहीं से रिकॉग्निशन आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज अपने वाणी को थोड़ा बैलेंस रखिएगा। इसके साथ ही आपसे एक और चीज़ कहूँगा कि यदि पर्सनल लाइफ में किसी से मतभेद हुए थे तो देखिए पर्सनल लाइफ में ये झगड़े आदि ज़्यादा देर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अब रिलेशन है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। तो उन चीज़ों को यदि आप सुलझा लेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी भरा आपको करना पड़े तो कर लीजिएगा, वरना ये चीज़ें आगे ही बढ़ती जाएंगी। आज शाम के समय कई चीज़ों को लेकर बहुत इनडिसाइसिव रहेंगे, मतलब कि निर्णय नहीं ले पाएंगे किसी चीज़ को लेकर, और वो भी आपको थोड़ा शाम के समय में ज़्यादा परेशान करेगी। आपसे मैं यही कहूँगा कि जो लोग आपको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं आज उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, वरना वो आपके इस कन्फ्यूजन को और बढ़ाएंगे। किसी चीज़ में कार्यरत थे, किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे थे, उसके अच्छे रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ झलक आपको आज उसकी मिल जाएगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वह आज का दिन बहुत अच्छा है। यदि आप हेल्थ केयर से जुड़ा या फिर ज्वेलरी से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, कुछ भी इन दोनों इंडस्ट्री में कुछ भी करते हैं, तो आज का दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यहाँ भी सब कुछ अच्छा है। एंटरटेनमेंट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है आपका, दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा समय और बिताइए। ऐसा लग रहा है कि समय नहीं बिता पा रहे। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ, आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही अच्छा लगेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा अपने आप को और ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ के गुनहगार अपने आप को ही समझ रहे हैं, जो कि गलत चीज़ है। अपने ऊपर थोड़ा और ध्यान देना शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि आपके गोल्स क्लियर नहीं हैं। जब तक आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ पर आज काम कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों से संबंधित रोग तंग करते हुए दिख रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैंने कहा, मैरिड लाइफ, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान कीजिए और अपने लाइफ पार्टनर को ये रियलाइज़ कराइए कि आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि वो। उपाय है, सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें गुलाब जल की कुछ बूंदें डाल लें, और जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की तरफ। बहुत इम्पल्सिव रहेंगे आज, मतलब कि अचानक से कोई निर्णय ले लेंगे और वो ज़्यादा चांसेस हैं कि गलत ही होगा। तो कुछ भी अचानक से आपको निर्णय आज नहीं लेना। चैलेंजेस जो लाइफ में आ रहे हैं उनको फेस कीजिए, उनसे भागिए मत, उनको अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि यदि आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो चैलेंजेस तो अपनी रफ्तार से बढ़ते रहेंगे और आप और पीछे अपने आप को धकेलते रहेंगे। तो इस चीज़ पर काम कीजिए। साथ ही में एक चीज़ आपसे और मैं कहूँगा कि यदि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या आपको आपका ड्यू नहीं दे रहा, ड्यू मतलब कि आप कुछ काम करते हैं उसके पीछे वो अपना नाम लगा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यदि आपके साथ हो रही हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो इसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए स्टैंड लीजिए और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अपनी नॉलेज को और इंक्रीज़ कीजिए, थोड़ा फोकस भी और बढ़ाइए। ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से फोकस बहुत जल्दी हट रहा है और ये चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। इसका एक ही इलाज है कि थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, अत्यंत शुभ दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही में आज का दिन है थोड़ा अपने करियर को एनालाइज करने का कि कहाँ पे और बेटर हो सकते हैं, कहाँ पे अपने आप को और सुधार सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छे आइडियाज़ आएंगे। बिज़नेस की बात करें तो यदि आप कम्युनिकेशन संबंधित कुछ बिज़नेस करते हैं या गैजेट्स का काम है आपका, कुछ टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स आप उसमें डील करते हैं, तो दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। दिल की बातें दिल में ही रह जाती हैं, उनको आप बयां नहीं कर पाते, ऐसा बहुत क्लियरली लग रहा है। इस चीज़ पे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मैच्योरिटी कम हो गई है दोनों ही साइड से। ये स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ कि जिनकी शादी को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1-1.5 साल ही हुआ है, उनके अंदर ये ज़्यादा दिखेगा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत इमेच्योर से बिहेव कर रहे हैं और दोनों साइड से ही ये हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। थोड़ा सा इस चीज़ पे काम कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
दिन अच्छा है, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अच्छा दिन है। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। जहां तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को आज जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिएगा। आपके लिए उपाय है, आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ किसी भी फूल की कुछ पंखुड़ियाँ डाल लें, और जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो महामृत्युंजय का जाप करें। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं लियो पर। कंटेंटमेंट की भावना रहेगी, सेटिस्फैक्शन की भावना रहेगी, अपने जीवन से बहुत आनंदित रहेंगे। आज का दिन काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके लिए। पुरानी यादों में खोना चाहेंगे, हो सकता है किसी पुराने मित्र से मिलने का भी आपको मौका मिले। अच्छा दिन दिख रहा है, पूरी अपनी लाइफ से आज बहुत खुश रहेंगे। हो सकता है रिसेंटली कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ हो जो आपको आज और भी आनंदित कर देगा। जल्दी में कुछ ना करें, ना ही जल्दबाजी में कुछ ना करें। आज का दिन है चीज़ों को स्लो लेके आगे बढ़ने का। स्लोनेस में भी कभी कभी बहुत इन्जॉयमेंट होती है, तो चीज़ों को आराम से रखिए, आज रिलैक्स रखिए, कुछ ज़्यादा मत कीजिए। जितना आप प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं, काम का प्रेशर हो, सोशल लाइफ का प्रेशर हो, उनको अवॉइड कीजिए। अपने साथ समय व्यतीत कीजिए, अपनों के साथ समय व्यतीत कीजिए। दिन अच्छा है, इंट्यूशन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कहीं आपके काम आ जाए। अत्यंत शुभ दिन है आज का, क्योंकि कंटेंटमेंट की भावना रहेगी, संतोष की भावना रहेगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे, आज उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यदि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं या होटल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और आप दोनों को ही पता है, लेकिन आप दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा दिन है, आपको आपके लाइफ पार्टनर का हर तरह से सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि अपनी स्किल्स को और बढ़ाइए, उनको और शार्प कीजिए। सेहत के हिसाब से लो बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने जीवन में आज के दिन एटलीस्ट म्यूज़िक को स्थान दें, कुछ म्यूज़िक सुने, उससे आप बहुत अच्छा फील करेंगे। उपाय है, सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो उसमें चंदन के तेल की कुछ बूंदें डालें और जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 6, शुभ कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 75%। आप चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। दिन ठीक ठाक सा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा और इस मौके का लाभ उठाइएगा। अच्छी अच्छी बातें कीजिएगा, अपनी चीज़ें डिस्कस कीजिएगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आज आ सकती है जो आपको, आपके परिवार को खुश करेगी। तो दिन तो आज का बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा घर में, हर चीज़ एक हार्मनी में रहेगी और हर सदस्य परिवार का बहुत सौम्यता के साथ, बहुत काइंडनेस के साथ एक दूसरे के साथ बिहेव करेगा, जिसकी शायद पिछले कुछ दिनों से कमी हो गई थी। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिन व्यतीत करेंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा। अगर आपके घर में बड़े रहते हैं, आपसे कुछ बुज़ुर्ग रहते हैं, तो उनके लिए आज कुछ स्पेशल कीजिएगा। उनकी आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी और ये आपको आगे चलकर बहुत काम आएगी। लेकिन जो रात का समय है वो अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपको, आपके परिवार को नहीं चाहते, हो सकता है आपके खिलाफ कुछ करें, हो सकता है कुछ नकारात्मक चीज़ें ट्राई करें। तो ये थोड़ा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन आज का ठीक ठाक है। यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अत्यंत शुभ दिन है, लाभ आज अवश्य होगा। कुछ ना कुछ बहुत बेहतर आज आपके बिजनेस में हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सिंपल चीज़ों में आज खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो लव लाइफ बहुत अच्छी व्यतीत कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि बहुत स्टबन हो गए हैं आप, बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो रही है, थोड़ा सा काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको अस्थमा है थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक के हिसाब से
चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, चौथा भाव घर का भाव होता है, तो अपने घर में अपने घर के सदस्यों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा। उपाय है सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो उसमें कुछ जौ के दाने डाल लें, और जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपका शुभ अंक है 9, शुभ कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की तरफ। आज का दिन ठीक ठाक है। देखिए, पुरानी मिस्टेक्स पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले एक चीज़ यही कहूँगा, क्योंकि बार बार आपके मन में कुछ पुराना आ जाता है। गलतियाँ कुछ होती हैं जीवन में, सभी से होती हैं, आपसे भी होती हैं, मुझसे भी होती हैं, सभी से होती हैं। उन गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है आप किसी गलती पर अटक के रह गए हैं, मतलब कि उसकी सोच पर, और ये आपको परेशान कर रही है। फिर भी मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी बहुत इन चीज़ों से निकलने की आप कोशिश करेंगे और उसके कारण एक क्लैरिटी आ पाएगी लाइफ में। यदि थोड़ा एंग्जाइटी फील करते हैं तो थोड़ी आज फिजिकल एक्सरसाइज कीजिएगा। अपने आप को एक जगह पर स्थिर मत कर लीजिएगा, वरना ये चीज़ें बहुत तंग करेंगी। ऐसा लग रहा है कि कई लोग आपसे कुछ कमिट करते हैं, सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रहा, हर तरह से आपको कुछ वादा करते हैं, फिर उस वादे को पूरा नहीं करते, और ये ज़्यादा ही हो रहा है, और ये भी आज आपको थोड़ा सा उदास फील कराएगा। तो इमोशनली आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। एक चीज़ कहूँगा कि जो रात का समय होगा या दिन का अंतिम भाग होगा, वहाँ पर कुछ समय सिर्फ अपने साथ व्यतीत कीजिएगा। वहाँ पर अपने आप को और जानने की कोशिश कीजिएगा। सारे फ़ोन सब कुछ बंद करके आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे तो कुछ बहुत ही एक क्लैरिटी आपको और आ जाएगी अपनी लाइफ के बारे में, कि अपनी लाइफ को और आगे कहाँ लेके जाना है। क्योंकि अभी कई चीज़ों में आपका माइंड स्कैटर्ड है, उसमें फोकस नहीं है। वो फोकस की कमी इसी चीज़ से दूर हो पाएगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन ठीक ठाक है। आपसे मैं यही कहूँगा कि कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वाणी थोड़ी सी आज आपकी तीखी हो जाए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थिंकिंग थोड़ी पॉजिटिव कीजिएगा। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो पाती, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। लव लाइफ पे चलते हैं। अच्छा दिन है आज, रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा अकेला फील करेंगे। भले ही आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ बैठे हों, आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि डिटर्मिनेशन का लेवल कम हो जाता है बार बार, इस पे काम कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए। आपके लिए उपाय है सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे उसमें कुछ चंदन के तेल की बूंदें डाल लें, और साथ ही में जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ। दिन अच्छा है आज का। अपना पैशन फॉलो कीजिए, अपनी हॉबीज़ फॉलो कीजिए। ज़्यादा लोगों की मत सुनिए। ज़रूरी नहीं कि लोग डिसाइड करें कि आपने क्या करना है या आपके लिए क्या अच्छा है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में संतुष्टि मिलती है। सपने देखिए, सपनों को पूरा करने की क्षमता आपके अंदर है, लेकिन सपनों पर से भरोसा मत हटाइए। आज अपने व्यवहार में सौम्यता रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्पेशली यदि आपके परिवार में आपका किसी से मनमुटाव चल रहा है तो उस चीज़ को आज सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा। कुछ बड़ा आपके जीवन में यदि होने वाला है तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। जहाँ तक शाम के समय की बात है, वहाँ पर थोड़ा लेज़ी फील करेंगे और उसके कारण कुछ काम आपके डिले हो सकते हैं। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से रोमांस रहेगा दोनों के बीच में, और उस रोमांस के कारण कई जो बातें, कई जो अनबन चल रही थी वो भी दूर हो सकती है। दिन अच्छा है आज का। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, उनको समझना भी ज़रूरी होगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपना
गुस्सा आज कंट्रोल करके रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने घर वालों के साथ आज टाइम स्पेंड करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। नहीं भी मिलता टाइम तो निकालने की कोशिश कीजिएगा। उपाय है, सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ चंदन का पाउडर मिला लीजिए और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करना है जब आप जल अर्पण कर रहे होंगे। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। अपॉर्चुनिटीज़ अपने हाथ से गंवा रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन अपने हाथ से गंवा देते हैं। कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर सजग हो जाइए, सीरियस हो जाइए। डिफेंसिव हो जाते हैं जब आपसे कोई कुछ बात करता है, आपसे कुछ सवाल पूछता है तो एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं। ये चीज़ पर भी थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए। आज का दिन आपके लिए थोड़ा मिला जुला सा दिख रहा है, जल्दबाजी बहुत रहेगी। मेडिटेशन को यदि थोड़ा स्थान दे सकते हैं अपने लाइफ में आज, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप्स के कारण, इमोशन जहाँ पर आपके अटैच्ड हैं उन लोगों के कारण थोड़ा सा आज दुख, थोड़ी सी यातनाएं पहुँचेंगी आपको। जल्दबाजी बहुत रहेगी जैसा मैंने पहले भी बताया, तो जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, तो आपको जल्दबाजी से आज पूरी तरह से बचना है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं यहाँ पे अच्छा दिन दिख रहा है, बैलेंस दिन है। टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ भी आपका काम है, लाभ होगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ऐसा लग रहा है कि बिजनेस कहीं पे आके थम गया है, तो आपको कुछ नए आइडियाज़ चाहिए। थोड़ा सा इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन, उसको और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए। इस चीज़ में कमी आ रही है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है कि आपकी साइड से कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जो नहीं बोलने चाहिए, जो एक वैवाहिक जीवन में सूट नहीं करते। थोड़ा सा इस चीज़ पर भी आपको ध्यान अवश्य देना है। स्टूडेंट्स के लिए दिन आज का ठीक ठाक है। थोड़े झगड़े आपके ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक ज़रूर देके जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आज आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और बॉडी पेन की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि मेडिटेशन पे तो ध्यान आपको देना ही है। साथ ही में आपको थोड़ी आज फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़्यादा करनी है, वरना पूरा दिन बहुत एंग्जाइटी से भरा आपका जाने वाला है। उपाय है, सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा और जल अर्पण करते हुए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70% है। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि की तरफ दिन ठीक ठाक है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर और ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं आके आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी खराब हो जाती है। खराब इन द सेंस, लोगों को आपकी बातें समझ नहीं आ पाती। इसके कारण कई अपॉर्चुनिटीज़ भी हाथ से निकल जाती है। सक्सेस आपको आने वाले समय में किसी ना किसी चीज़ में प्राप्त हो सकती है। बस ज़रूरी है कि आपको उस चीज़ में अपना डिटर्मिनेशन लेवल बना के रखना है। ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पर उस चीज़ को लेकर हताश हो जाते हैं क्योंकि शायद ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसा मत कीजिएगा। जो भी कर रहे हैं उसमें डिटर्मिनेशन के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। अपने कल्चर, जो भी आपका कल्चर है उसके बारे में और आज जानने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी स्पिरिचुअल भी आज वैसे फील करेंगे और ये दिन के मध्य भाग के बाद ज़्यादा होगा। हो सकता है किसी मंदिर आदि में भी जाने का आपको आज मौका प्राप्त हो। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, ठीक ठाक दिन है। ये कहूँगा कि ज़्यादा किसी पे विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई उसी चीज़ का, यानी कि आपके विश्वास का उनके ऊपर कुछ गलत प्रयोग करे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है। फैशन से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक ठाक सा दिन है। थोड़ी यदि उलझनें भी आ रही थी तो आपकी साइड से यदि कुछ इनिशिएटिव लिया जाए तो उलझनें सॉल्व हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा है। एक टीम की तरह आज रहेंगे, एक दूसरे की कमियों को पूरा करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कई चीज़ों को लेकर और ये आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान अत्यंत बली है।
सेहत आज आपकी अचानक से बिगड़ सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपाय है सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ गुलाब जल की बूंदें डाल लें और जल अर्पण करते हुए ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की तरफ। थोड़ी मेंटरशिप चाहिए आपको इस समय लाइफ में, क्योंकि इसकी कमी आपको बहुत जगह खलती है। मतलब कि सही राह दिखाने वाला कोई नहीं होता, कई जगह पे आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ढूंढिए अपने लाइफ में कि कोई आपको आपका मार्गदर्शन करे, कोई आपको सही राह दिखाए, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। थोड़ा सा इसके बारे में सोच विचार करेंगे, हो सकता है आपके आसपास ही कोई आपको मिल जाए, आपके एरिया में ही, आपके लोकेलिटी में ही, आपके रिश्ते में ही कोई आपको मिल जाए जो आपका मार्गदर्शन कर पाए। अपने लाइफ के बेसिक्स पे काम कीजिए। बेसिक्स मतलब हर चीज़ पर, अपने रहन सहन, अपने खाने पीने, अपनी एक्सरसाइज हैबिट्स, इन सब चीज़ों पर थोड़ा आज काम कीजिए। आज विल पावर तो आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन उसके साथ ही कुछ लोगों से आपका थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है। आज यात्रा करने का आपको मौका प्राप्त हो सकता है जो आपके लिए सुखद रहेगी। इमोशनल बहुत रहेंगे, स्पेशली दिन के मध्य भाग के बाद, और साथ ही में गुस्सा भी आपका अचानक से निकल सकता है किसी के ऊपर शाम के समय। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, ईगो मत दिखाइएगा कार्य क्षेत्र में। ईगो को बिल्कुल भी स्थान नहीं देना, वरना प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे दिन ठीक ठाक है। यदि आप फैशन से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि धैर्य कम हो जाता है लाइफ में और उसके कारण रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम्स आती हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से सौम्यता रखिएगा अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में, तभी अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत सेंसिटिव रहेंगे आज आप। हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो ऑलरेडी, फैमिली लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत सेंसिटिव रखेगा आज। सेहत के हिसाब से पित्त रोग तंग करेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है। कोशिश कीजिएगा कि आज कुछ नया सीखें, कुछ ऐसी चीज़ सीखें जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं पे काम आएगी। उपाय है सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ चावल के दाने डाल लें और जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। शुभ अंक है 7, शुभ कलर है वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की तरफ। जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, वो आज आ सकती है। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, पैसों के संबंध में हो, इवन मेंटली हो सकता है थोड़ा सा विचलित हो गए हो, तो वो स्टेबिलिटी आज आ सकती है। आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व ना हो, स्पेशली आज, वरना ये चीज़ आप पर बहुत भारी भी पड़ सकती है। कोई कन्फ्यूजन लाइफ में चल रही थी, उसका अंत हो सकता है। इंट्यूशन आज आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। किसी चीज़ पर से पर्दा भी हट सकता है। किसी व्यक्ति का आज आपको असली चेहरा भी देखने को प्राप्त हो सकता है। तो मिला जुला सा दिन आपका रहेगा। आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा अपनी लाइफ में अथॉरिटी और लाइए। आपको कई काम करवाने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप अथॉरिटेटिव नहीं हो पाते, और थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर काम अवश्य करना पड़ेगा। कुछ आज अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, कोई शास्त्र पढ़ेंगे, तो आपके लिए आज का दिन और अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन ठीक ठाक है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कार्य क्षेत्र में, उसका अंत हो सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने बिजनेस के नेचर को और समझने की कोशिश कीजिए। उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, कैसे बेटर करना है, इस पर आज ध्यान देंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको अपने पार्टनर के साथ आज ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना है, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर की बातों को सुनिए। नहीं सुन रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं उन पर, ये चीज़ आगे चलकर और प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिए अपनी स्टडी लाइफ में। सेहत के हिसाब से आँखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका कार्य क्षेत्र यानी कि 10वां घर अत्यंत बली है, तो आपको करियर यानी कि जॉब या बिजनेस के संबंध में आज कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती हैं। उपाय है सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करेंगे उसमें गुलाब जल की कुछ बूंदें डाल लें, और जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। शुभ अंक है आपका
5 शुभ कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। तो ये था आज का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।